जय बाबा की। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से बाबा के भक्तों के पास बाबा के प्रसाद रूप में किताबें पहुंच रही हैं और बाबा महाराज के श्री चरणों में अर्जियां भी पहुंच रही हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि कृपा है मुझ पर राम जी की, जो ये कार्य करने के लिए मुझे ही चुना। पैसे से किताबें तो सभी भेज देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो पैसे से भेजते हैं। जिस पे कृपा होगी वो आपके घर तक फ्री भेजेगा। और ये कृपा है राम जी की, बाबा महाराज की, हनुमान जी महाराज की। एक मेरी बहन है, उसका एक सपना है, अनीता गांधी नाम है उसका, चंडीगढ़ की है। वह कहती है कि मनोज भैया ऐसे ही कार्य करते रहो। और भी मेरी बहनें हैं, वह भी मुझे प्रेरणा देती हैं कि इसी तरह से हम बाबा महाराज के भक्तों की सेवा करते रहें। आप सब बाबा की कृपा पात्र भक्त हैं। मैं बाबा के सारे ही कृपा पात्र भक्तों को बहुत प्रेम, स्नेह और सम्मान देता हूँ, क्योंकि बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना सरल नहीं है, अपितु बड़ा कठिन है। और जो भक्त चल रहे हैं वह स्वयं जानते हैं कि उनका जीवन बड़ा आनंदमय है। आज एक प्रसंग भी आपको सुनाना चाहते हैं। भक्ति क्या है यह भी आप सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि अगली यात्रा कहाँ की। आप सब मेरे साथ कहाँ चलेंगे। महाभारत खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण रथ पे सवार होकर चल दिए। जब ये सब माँ कुंती को पता चला तो माँ कुंती आई, भगवान के रथ के सामने खड़ी हुई और भगवान को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मैं तो आपके पैर छूता हूं। बुआ ने कहा, आज तो मुझे ही करने दे। क्यों करने दे? देखिए, ये है बाबा महाराज की गुफा। और भगवान श्री कृष्ण बुआ से बोले, बुआ पैर तो हम छुएंगे। बुआ बोली, नहीं कन्हैया, पैर तो हम ही छुएंगे। उन्होंने कहा, क्यों? बोली, कृष्ण आज छोड़ के जा रहे हैं हमें। भगवान ने कहा, नहीं बुआ, नहीं, आज झूठ बोल रहे हो कृष्ण, आज हमें छोड़ के जा रहे हो। भगवान मुस्कुराने लगे। बुआ बोली, तेरे सिवा कौन है मेरा? जब पांडवों के पिता खत्म हुए थे तो धृतराष्ट्र ने मुझसे मना कर दिया था कि आना नहीं, मेरा बच्चा बहुत क्रोधी है, तुम अभी कहीं और रह लो। उस समय कोई नहीं था मेरे पास जो मेरी मदद करता। कृष्ण, उस समय तू ही था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस समय भी सभी थे, पूरा परिवार था, राज दरबार भरा हुआ था, पर मदद करने वाला कोई नहीं था। तब भी कृष्ण तू ही था। यहाँ तक कि जब भी मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है कृष्ण तू ही सामने रहा, और आज तू छोड़ के जा रहा है। भगवान ने कहा, बुआ हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं। बुआ ने कहा, एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ 5 मेरे पुत्र। उस समय तो मैंने तुझसे कहा था कि मेरे पुत्र अगर एक भी मर गया तो ये चारों उसके साथ मर जाएंगे। मेरे तो 5 पुत्र मर जाते। मैंने तुझसे कहा था कि जाओ एक बार कृष्ण बात करो। गए भी थे तुम, लेकिन तुम्हारी भी बात नहीं मानी उन्हें। और तब तुमने कहा था, बुआ अब युद्ध तो अवश्य होगा। युद्ध हुआ। युद्ध में जितने बाण मेरे बच्चों को लगने चाहिए थे वे सारे बाण कृष्ण तुमने ले लिए। आज तुम ही जा रहे हो छोड़ के।
ये जग चला जाए मेरे पास से कोई फर्क नहीं है, पर कृष्ण तुम ना जाओ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते रहे। भगवान ने कहा बुआ मांगो, क्या मांगोगी? जो मांगना है वह मांग लो। बुआ ने कहा अगर तू देना चाहता है तो एक ही चीज दे दे। भगवान ने कहा एक नहीं, जो मांगोगी बुआ वही देंगे। मां कुंती का चरित्र बड़ा ही पवित्र है। मां कुंती ने कहा हे कृष्ण, इस संसार में जितने भी दुख हैं वे सब हमें दे दो। भगवान बहुत हंसे, बोले बुआ जाने नहीं दोगी? क्यों दे दो? भगवान ने कहा बुआ आपने दुख मांगकर मुझे मांग लिया है। भक्तजनों, जो बाबा महाराज की सेवा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनके साथ तो अच्छा होगा ही। सत्य है, उनके जीवन में तो खुशियां आएंगी ही। जो बाबा महाराज के बताए हुए मार्ग पर है, जो बाबा महाराज की सेवा कर रहा है, बाबा महाराज तो अपने सारे ही भक्तों पर कृपा करते हैं, पर जो भक्त बाबा के लिए समर्पण भाव से समर्पित हैं, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। नीप करोरी महाराज साक्षात हनुमान जी महाराज हैं और अगली यात्रा बाबा की ही कृपा से भोपाल, 2 दिन के लिए भोपाल जाएंगे। भोपाल से फिर इंदौर जाएंगे, जो बाबा महाराज का एक भव्य मंदिर, एक भक्त की अपनी खुद की सोच थी कि मैं नीप करोरी महाराज का मंदिर बनवाऊं, और बहुत भव्य मंदिर वह बनवाने के लिए तैयार हुआ और बाबा महाराज की कृपा हुई उस पर, और मंदिर का कार्य चालू हो चुका है। वह भक्त संभवतः भोपाल आएंगे और मेरे साथ यहाँ नीप करोरी में भी रहें, लगभग 10-15 दिन पहले आए थे। उनके साथ इंदौर भी जाएंगे। इंदौर से फिर आपको हम लेकर चलेंगे 31 दिसंबर को, बहुत ही बड़ा लखनऊ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें आप सब शामिल रहें। ये वीडियो आज मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कई भक्तों ने कहा कि कहीं पे भी कोई कार्यक्रम हो तो प्लीज़ हमें बताइए। भोपाल का कार्यक्रम हम सबको बता चुके हैं और 31 दिसंबर का लखनऊ में कार्यक्रम है। जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं वह अवश्य आएँ। बाबा महाराज के श्री चरणों का ध्यान करें सदैव, और जो भी भक्त अर्जी भेज रहे हैं उनकी अर्जियां बाबा के श्री चरणों में पहुंच रही हैं, पर उनको श्री हनुमान चालीसा, विनय चालीसा निरंतर नीप करोरी महाराज को सुनाना भी है। ऐसा नहीं कि आपने अर्जी भेज दी और उसके बाद आपको कुछ भी ना करना पड़े, नहीं, अर्जी भी भेजिए और प्रयत्न भी करिए। बाबा महाराज की असीम कृपा है जो आप सब तक पुस्तकें भी बाबा की पहुंच रही हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई नौटंकी या ड्रामा नहीं है। जो भक्त एड्रेस भेज रहे हैं उनके घर पे फ्री पहुंच रही हैं। कोरियर का भी किसी से 1 पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा की जिस पर कृपा होती है वही बाबा के भक्तों के ऊपर अपना धन लुटा पाता है। कृपा तो है बाबा की, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं। कोई बात नहीं, आप सब मेरे भाई बहन माता पिता हैं। मेरा तो परिवार बाबा महाराज ने काफ़ी बड़ा किया। अब तो 16,000 भी क्रॉस कर चुके हैं पत्र, और जो आप लोगों ने एड्रेस भेजे हैं वो लगभग 400 के आसपास हो चुके हैं इस समय। ये कृपा है, आपका प्रेम निरंतर मुझे चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक
जो छोटे हैं उनको निर्देश दे रहा हूं और जो बड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप सब थोड़ा सा सहयोग करें तो इस चैनल की वीडियो और भी भक्त देख सकते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को जोड़िए, जिससे बाबा महाराज की कृपा से उनके पास भी पुस्तकें पहुँचें। और इस YouTube चैनल पर आप देखते हैं किसी भी तरह का आडंबर बर्दाश्त नहीं होगा। सारे ही आडंबरों के हम खिलाफ रहते हैं, क्योंकि ये तभी आप कर सकते हैं जब आप पर संत की कृपा होगी। भगवान की कृपा होती है तो भगवान आपके बुरे दिन नहीं जल्दी काट सकते हैं, पर संत की कृपा हो गई तो पल भर में बुरे दिन खत्म हो जाते हैं। भगवान भक्तों के दास बनकर रहे हैं, भगवान भक्तों के दास बनकर रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु बलि के यहाँ पहरेदार थे। भक्तजनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप नीप करोरी महाराज से जब जुड़े हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बदलाव भी करें। बाबा महाराज के धामों में जाएं, जो आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको लगता है बाबा महाराज का ये सेवक है और ये बाबा महाराज की सेवा में लगा रहता है, उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं करिए। परमात्मा जब देता है तो वह बताता नहीं। हम किसी को ठगते हैं तो बताते नहीं। इसी तरह से जब हम दान करेंगे तब भी किसी को नहीं बताएंगे। दान क्यों करना चाहिए ये भी सुन लीजिए। माना कि एक गिलास है आपके पास और वो पूरा भरा हुआ है पानी का, और उसमें और पानी डालेंगे तो पानी वेस्ट होगा। इसलिए आप अपने गिलास को खाली भी करते रहिए। बाबा की ये अमृतमयी किताबें जो पहुंच रही हैं भक्तों के पास, वह भक्त वीडियो पे कमेंट अवश्य करें कि पहुंच गई हैं। और जो भक्त हमें एड्रेस भेज रहे हैं, लगभग 10 दिन मानिए आप, 10 दिन में ये पुस्तकें आप तक पहुंच जाएंगी। आपके अपने जितने भी हों रिश्तेदार, पड़ोसी जो हनुमान जी की सेवा करते हों, बाबा महाराज की सेवा करते हों, उनके भी एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, नाम ये आप भेज दें। नीप करोरी महाराज साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की सेवा करना कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो। जो बच्चे अपने माता पिता की इच्छा से विवाह करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। इसलिए प्रयास करिए कि माँ बाप का हृदय कभी ना दुखे। वह काम कभी ना करिए जिससे माँ बाप को ठेस पहुँचे, क्योंकि आप जो करोगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए अच्छे कार्य करें। आप सब बाबा महाराज के जन्मदिन पर भी शामिल रहे और आप सब बड़े धन्य हैं, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं YouTube के, लगभग होने वाले हैं, और 3 वर्ष की इस YouTube चैनल पर बर्थडे की वीडियो है। बाबा महाराज की ही कृपा से ये प्रचार जोर से किया, और इस बार बाबा के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत दूर से बाबा के धाम में लोग आए। लोगों ने देखा कि बाबा महाराज के जन्मदिन पर स्पेशल क्या होता है, लोग आए, बड़ा अच्छा लगा सभी से मिलकर और सभी ने आनंद लिया। मेरे YouTube फैमिली के जो 9000 लोग होने वाले हैं वह मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आज उन्हीं लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 10-10 सब्सक्राइब इस चैनल पर ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि अनीता गांधी जी का सपना है, जो मेरी बहन है मुँह बोली, कि मनोज भैया आपके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ने चाहिए।
तो मैंने सोचा कि ये बात आज शेयर कर दूं और वो बहन सुन रही होगी, कहीं नाराज़ ना हो, पर मेरी मजबूरी है। उस बहन ने सपना देखा है, उस सपने को साकार हमें और आपको मिलकर करना है। इसलिए आप सब प्रयास करिए, आसपास में जितने भी लोग हैं उनको चैनल से जोड़िए और उनसे कहिए कि बाबा महाराज का ये भक्त आडंबरों से दूर है, सत्य बोलते हैं, चाहे किसी को भी खराब लगे उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो तो मेरे पूजनीय हैं सर। भोपाल में आपको बाबा के अनन्य भक्तों से मिलाएंगे और बहुत जल्दी बाबा महाराज की कृपा से बिहार में नीव करोरी बाबा की कथा करने का भी सौभाग्य शायद हमको मिलने वाला है। ये कथा लगभग 2 दिन की होगी और 3-3 घंटे की होगी। आप सब इस पे लाइव देखेंगे। मार्च में या अप्रैल में होगी ये कथा। जब वक्त हमसे कह रहा था कि भैया आपको कथा करनी है बिहार में, तो आप सब मेरे साथ चलेंगे। आप अपने एड्रेस भेजते रहिए, आपके पास किताबें पहुंचेंगी। अर्जियां भेजते रहिए, बाबा महाराज के श्री चरणों में अर्जियां पहुंचेंगी। हनुमान चालीसा सुनाते रहें बाबा महाराज को। और जो मैंने कहा है कि मेरी बहन जो अनीता जी हैं, अनीता गांधी, उनके सपने को साकार आपको और हमको मिलकर करना है, तो अवश्य करेंगे। और निरंतर अपने इस YouTube चैनल पर आप बाबा के भक्त और बाबा के धामों के दर्शन करें। देख लीजिए, गुफा में है आप मेरे साथ, और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीव करोरी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। थोड़ा सा भजन भी हो जाए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। भक्तजनों, आनंद बहुत है और इसी तरह से आप अपने इस YouTube चैनल पर वीडियो देखते रहें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीव करोरी महाराज की जय।